बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का देर आमद मौजूदा सूरत हाल के हवाले से किसने कहा कि मईशत को संभाल लिया है मौजूदा हुकूमत ने। पीटीआई वालों के लिए बड़ी खबर होगी, पीटीआई के फॉलोअर्स के लिए बड़ी खबर होगी और उनके लिए जो मुसलसल तनकीद करते हैं उनके लिए बड़ी खबर होगी, क्योंकि बड़ी शख्सियत ने यह कहा है। ये जानिएगा आज के प्रोग्राम में। और आज ये फौजी अदालत ने सानहा 9 मई के हवाले से हसान न्याजी समेत तकरीबन 60 मुल्जमान को जो है वो मुजरमान को सजा सुनाई है। इस पर भी बात करेंगे। और किसका कहना है, जराए बता रहे हैं कि मैंने माफ किया जिसने मुझे तंग किया, जिसने मेरे पे हमला करवाया। ये कहना है इमरान खान का। जराए ये भी बताते हैं क्यों ये कह रहे हैं। और मिसाइल हमले के हवाले से बड़ा शदीद तरीन जवाब दिए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अमेरिका को भी और यूनाइटेड किंगडम को भी, जिनको पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शायद हिस्सा लेने का, उस पर बात करने का शौक है। और यहां पे भी लोग उन ट्वीट्स को जो कि पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट हैं, पाकिस्तान के अदारों के मुखालिफ ट्वीट्स हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और इस अंदाज में खुश हो रहे हैं जैसे उनको दुनिया में पजराई मिल रही है, दुनिया में इज्जत मिल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। आज का प्रोग्राम सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका फीडबैक जो है मजीद बेहतरी की तरफ लेके जाता है। सबसे पहले बात करें तो आज पहले सजाओं पे बात कर लेते हैं। सानहा 9 मई के हवाले से पीटीआई के लीडरान समेत 60 मुजरमान को सजा सुनाई गई है। बड़ा नाम जो हसान न्याजी हैं, बांजे हैं इमरान खान के, 10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। जी हां, ये वही हसान न्याजी हैं। अपने दौर में जब इनसे कोई बात करता था तो ये गुस्से में होते थे, जज्बात में होते थे। उसी जज्बात की बागों में बहते हुए अदारों पे हमलावर हुए। और जिस अंदाज में सानहा 9 में ये आपने देखा, किससे ढका छुपा नहीं। मुजरमान आज जो 60 मुजरमान हैं उनको सजाएं सुनाई गई हैं। कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहद की जो जांच पड़ताल है उसको करते हुए इसमें जो चेयरमैन इमरान खान के बांजे हैं इमरान हफीज, उनको हसान न्याजी जो है ये हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे भी हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट भाई और तेजिया कॉलम निगार भी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके बेटे हैं। इनको जिना हाउस लाहौर कोर कमांडर हाउस पे जो हमले के हवाले से इनको सजा सुनाई गई है। GHQ, AIMH, मुल्तान कैंट, चेक पोस्ट, किला चकदरा, पंजाब रेजिमेंट मर्दान, हेडक्वार्टर, दीर स्काउट्स, तीमर गरा कैंट, PAF। मतलब जब आप नाम सुनते जाएं कि कहां कहां ये लोग मुलव्वस थे, तो एक एहसास होता है कि ये बकायदा प्लांटेड था। मतलब अगर किसी मॉब में, जो पीटीआई का एक मौकफ है कि ये मॉब को रोका नहीं गया, कोई प्लानिंग नहीं थी, लोग चले गए, पहले नंबर तो मानते नहीं थे। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब इस हवाले से और उनकी पूरी टीम ये बयान दे चुकी है कि सानहा 9 मई करने वालों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग फौजी अदारों पे चढ़ दौड़े, जिनने मुजस्मे तोड़े, जिनने शहीदों की बेहुरमती की, उनसे हमारा ताल्लुक नहीं। लेकिन जब से सजाएं देने का अमल शुरू हुआ है, एक अजीब सी बल्कि आप कह लें तलमलाते हुए ये कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये आपके लोग नहीं है तो ठीक है, गुनाहगार को सजा होने दें, वो अपने केसेस को खुद भुगतेंगे, अपीलें करेंगे, उसके बाद हो सकता है उनको अगली अदालतों में रिलीफ मिल जाए। अगर कहीं ना कहीं उनके पास कोई सबूत होगा, यकीनन जिन कोर्ट्स ने फैसला दिया वो देंगे। तो जब आप ये इतने सारे जो मैं आपको नाम बता रहा हूं कि कहां कहां पे हमला हुआ, तो फिर अंदाजा होता है कि वाकई प्लानिंग के तहत था कि अगर ये हुआ तो हम तमाम जो तंसीबात हैं, तमाम जो अदारे हैं, ऑफिस हैं, कोर कमांडर हाउसेज हैं, शहीदों के जो मुजस्मे हैं, शहीदों के जो तस्वीर हैं, उन पे चढ़ दौड़ेंगे। अभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इन शहीदों की कब्रों पे कहीं नहीं चलेंगे, वहां जाके उन्होंने बेहुरमती नहीं कहीं कर दी। अदरवाइज इन्होंने जो उनकी तस्वीर के साथ, जो उनके मुजस्मों के साथ किया, इंतहाई अफसोसनाक है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि अपने जो वतन के लिए कुर्बान होने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसा किया जाए। उनको सजाएं सुनाई गई हैं। 60 मुजरमान हैं। ये वीडियो नाम शाम आप सुन चुके हैं। 10 साल, 2 साल, 6 साल, 7 साल, 4 साल, मतलब सबसे ज्यादा सजा जो है वो 10 साल है। ये सजाएं जो सुनाई जा रही हैं। और आज 60 मुलजमान, पहले भी 25 के करीब थे, 60 आज हैं। और यकीनन
आगे जो लोग हैं उनको भी सजाएं जो हैं वो सुनाई जाएंगी। 21 दिसंबर को 25 मुलजमान को सुनाई जाएगी। और इस तमाम जो 9 मई का वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो, जहां फौजी सिविल निजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, वहां 8 अफराद हलाक भी हुए थे और 290 जख्मी भी हुए थे। इतना मॉब था और इस अंदाज में होता। 1900 लोग जो है को गिरफ्तार कर लिया गया था और इमरान खान समेत तमाम लोगों पे जो है वो मुकदमा दर्ज हैं। तिलमिलाने की वजह यह है कि वो लोग जो अभी तक बचे हुए हैं, जो जमानतें लेके अपने अपने घरों को बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, कमेटियां अटेंड कर रहे हैं, लीडर बने फिरते हैं, उनको ये शिकंजा अपनी तरफ आता हुआ नजर आता है। ये थी ये अपडेट। और अगली अपडेट की तरफ बढ़े तो हम देख रहे हैं कि यूके की तरफ से, यूएस की तरफ से पाकिस्तान की इन अदालतों के हवाले से, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात हो रही है और प्रेशर आ रहा है। उस प्रेशर को खत्म करने के लिए पाकिस्तान के तमाम पार्टियां, तमाम लीडरान सवाए एक आध पार्टी को छोड़ के एक पेज पे हैं। स्ट्रांगली मैसेज जा रहा है। आज आजाद कश्मीर की असेंबली में भी बाकायदा करारदाद पेश की गई, उसको मंजूर किया गया और अपने मुल्क की दफाई निजाम के हवाले से, मजबूती के हवाले से दुआएं खैर की गई और कहा गया कि जितना भी हमारा मिसाइल निजाम है या दिफाई निजाम है वो सिर्फ इसलिए कि हम अपने मुल्क को मजबूत करेंगे, अपने मुल्क को मजीद मजबूत करने के लिए इस दिफाई निजाम को, इस मिसाइल प्रोग्राम को, अपनी दिफाई कुव्वत को बढ़ाते रहेंगे। ये एक स्ट्रांग मैसेज था। और हमारी अदालतों के हवाले से जो कंसर्न है उसके हवाले से मैं कल भी गुफ्तगू कर चुका हूं। आज फॉरेन अफेयर्स की ब्रीफिंग में भी ये कहा गया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम आइन और कानून के मुताबिक जो है वो अमल कर रहे हैं। और सबसे जो सरप्राइज खबर है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए कि इमरान खान ने आज अपने बयान में कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने गिरती हुई मईशत को संभाला दिया है और मुल्क पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है। मेरे ख्याल में यह बहुत खुशाइंद बयान है। जो सच है उसको मान लेना ही हकीकत होती है। जहां गलती है उसकी भी निशानदही करना चाहिए, जहां सच लगे, बात ठीक लगे, उसको भी मान लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि उन्होंने इस बात का मैसेज दिया है कि संभाल लिया है। यकीनन इससे जो मुल्क में एक अनारगी की कैफियत है, जो बिजनेस कम्युनिटी परेशान रहती है, उनको भी हौसला मिलेगा। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये पैगाम शायद हम जैसे लोगों के लिए या आम लोगों के लिए तो बड़ा खुशाइंद है, लेकिन उन लोगों के लिए शायद वो खुश ना हो जो सुबह शाम पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से, पाकिस्तान की हुकूमत, तो चले हुकूमत को तनकीद होती रहती है, उसके मुख्तलिफ इक़दामात पे तारीफ भी होती है, तनकीद भी होती है, लेकिन अपने अदारों पे इल्जामात लगाने वाले, बेहुदा गुफ्तगू करने वाले और इस पाकिस्तान के हवाले से बुरी गुफ्तगू करने वालों के लिए ये पैगाम इमरान खान साहब का उनको तकलीफ देगा, क्योंकि आज का उनका व्लॉग, आज की उनकी जो बात है शायद उस अंदाज में पेश नहीं हो सकेगी जो कि करके अपने वो व्यूज लेते हैं। और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम, पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से जो दुनिया भर से मैसेजेस आए, उसमें से सबसे ज्यादा खुश होने वाले लोग कौन है कि क्या हो रहा है। इस सारी चीजों को इमरान खान की रिहाई से जोड़ा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई को ये प्रेशर बन रहा है। नो डाउट इसके हवाले से हुकूमत माने या ना माने बिल्कुल परेशान है कि ये क्या हो रहा है, क्यों अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है और अमेरिका में नई आने वाली हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं मुसलसल इस हवाले से बात कर रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन अलीमा खान का कहना है कि हम जब भी बाहर निकल गए पाकिस्तान की अदालतों में खुद को बेगुनाह साबित करके निकलेंगे। यह कहना है इमरान खान की बहन अलीमा खान का। ये वही अलीमा खान है जिन्होंने चंद दिन पहले बयान दिया था कि इमरान खान अभी 4 से 5 माह या शायद 3 से 4 माह अभी भी वो जेल के अंदर रहेंगे। ये उन्हीं अलीमा खान का बयान है। आज की ये अपडेट थी और इस अपडेट से आप जब इसको जोड़ेंगे सारी चीजों को तो आपको नजर आएगा कि माहौल पाकिस्तान में क्या बन रहा है। सख्त सर्दी में जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में शुरू हो चुकी है, तकरीबन तमाम पाकिस्तान में, कराची को शायद छोड़ के, सर्दी में आप देखिए कि पाकिस्तान में माहौल किस अंदाज में गर्म हो रहा है और तवक्को की जा रही है कि ट्रंप के आने के फौरन बाद आपको इमरान खान को खासकर रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और जाते जाते पाकिस्तान ने
अफगानिस्तान में जो दहशत गर्दों के ठिकानों पर हमले किए हैं उसकी तस्दीक हो गई है। उसमें दहशत गर्दों को मारा गया है। उसमें एयर स्ट्राइक में जो बच्चों की हलाकतों की बात हो रही है वो बिल्कुल झूठ है। आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान के एम्बेसडर को बुलाया गया, कौंसल जनरल को, उनको बात की गई, अपने कंसर्न शो किया गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान के उन काबरीन को सोचना होगा कि पाकिस्तान मुसलसल उनको आगाह कर रहा था कि आपके यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करते हैं और आके यहाँ पे हम मासूम लोगों को जान को नुकसान पहुंचाते हैं। 71 से ज्यादा खवारिज को जो है वो हलाक किया गया है। इसमें खुद कुछ जैकेट की समेत फैक्ट्री जो है उसकी समेत फैक्ट्री थी बाकायदा जहां खुद कुछ जैकेटें तमीर होती थी, बनाई जाती थी, सॉरी। दहशत गर्दों के 4 अहम जो मराकज हैं उनको तबाह किया गया। इस अफगान हुकूमत ने जो इस मामले में बताया है कि 46 जो है सिविलियन जो है वो हलाक हुए हैं और पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर को बुला के इस पर एहतजाज भी किया गया है। इस खवारिज का उमर मीडिया सेल और 4 बड़े खारजी, शेर जमान उर्फ मुखलस यार, अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील, अजहार उर्फ हमजा, शेर चीमा के ठिकाने जो है वो तबाह किए गए हैं। ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर आके दहशतगर्दी कार्रवाइयों में रहते थे। प्रोग्राम कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिएगा। यकीनन बहुत बेहतरी की गुंजाइश है, मजीद बेहतर हो सकता है। आपकी सपोर्ट साथ रहेगी तो ये और बेहतर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।